डिटेल में जानेंगे। इसका प्रयोग फलित ज्योतिष में कैसे किया जाता है और किन चीज़ों को देखने के लिए किया जाता है और कैसे देखा जाता है, कैसे प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन इस सारी चीज़ को जानने के लिए आपको आदि से अंत तक बगैर स्किप किए हुए इसको देखना पड़ेगा। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। नाम है इसका नव तारा चक्र। नव का मतलब 9 और तारा का मतलब नक्षत्र। तो 9 नक्षत्र का एक चक्र। नव तारा चक्र हमारा जन्म कुंडली में जो जन्म नक्षत्र होता है उस पर आधारित है। उस जन्म नक्षत्र को आधार करके सारी जो 27 नक्षत्र होती है, इससे 9 भाग की 9 चक्र बनाया जाता है। नक्षत्र 27 होते हैं। इनमें से कोई भी एक आपका जन्म नक्षत्र होगा। जन्म नक्षत्र कौन सा होता है, कैसे होता है, इसको मोटे मोटे मैं बताता हूँ आपको। तो जन्म कुंडली में आपकी चंद्रमा 12 राशियों में से किसी एक राशि में बैठे होंगे और उन राशियों में से किसी एक नक्षत्र लेकर बैठे होंगे। उस नक्षत्र को जन्म नक्षत्र कहा जाता है। एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं और उन 3 नक्षत्रों में से कोई भी एक नक्षत्र में, उस राशि के एक नक्षत्र में चंद्रदेव होंगे। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं आपकी राशि सिंह है। सिंह राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, जैसे दूसरे राशियों में होते हैं। सिंह राशि के जो पहला नक्षत्र होता है, 4 चरण लेकर जो नक्षत्र होता है वो मघा होता है, और उससे दूसरा जो नक्षत्र होता है वो पूर्व फाल्गुनी, वो भी 4 चरण के, और तीसरा नक्षत्र होता है उत्तर फाल्गुनी, वो 1 चरण के। तो 3 नक्षत्र होते हैं एक राशि में। उनमें से जो नक्षत्र चंद्रदेव जिस नक्षत्र के साथ होंगे उसको जन्म नक्षत्र कहा जाता है। अब इस जन्म नक्षत्र के आधार पर जो 27 नक्षत्र होते हैं, उन 27 नक्षत्र को 9 भागों में विभाजित किया जाता है और उनके 9 नाम दिए जाते हैं। चूंकि नक्षत्र 27 हैं और भाग 9 हैं, तो एक भाग में 3-3 नक्षत्र आते हैं और यह शुरू होता है आपकी जन्म नक्षत्र से, और इन्हीं नक्षत्र को तारा कहा जाता है। और ये 9 तारा, नव तारा का नाम इस प्रकार है: जन्म तारा, संपत तारा, विपद तारा, क्षेम तारा, प्रत्यारी तारा, साधक तारा, बद तारा या निधन तारा, मित्र तारा और अति मित्र तारा। ये 9 तारा हैं, अर्थात 9 नक्षत्र हैं जो जन्म नक्षत्र से काउंट होते हैं। तो जो 27 नक्षत्र हैं, उन नक्षत्र के बारे में आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा, आप जानते होंगे। लेकिन अगर आपको डाउट है या आप लोगों में से कोई इसको नहीं जानते हैं, तो मैं इसको आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये नक्षत्र के फ्रेंड्स, ये 27 नक्षत्र के नाम है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी से लेकर के आप देखिए रेवती तक। और यहाँ नोट करने वाली इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि आप देखिए नक्षत्र नंबर बोल के लिखा है और नक्षत्र का नाम लिखा है। नक्षत्र नंबर और नक्षत्र नेम लिखा है। ये जो नक्षत्र का नंबर है इसको भी याद रखना चाहिए, क्योंकि जो 27 नक्षत्र होते हैं उन 27 नक्षत्र के अपने जो सीरियल के जो अंक होते हैं उसको भी हमको जानना चाहिए। पुष्य नक्षत्र को 8 नंबर है, पुष्य नक्षत्र का, रेवती का 27 है, अश्विनी का 1 है ना, और 9 नंबर का नक्षत्र अश्लेषा है,
23 नंबर का धनिष्ठा है। तो नंबर और नक्षत्र को हमको साथ साथ जानना चाहिए। तो ये है नक्षत्र के नाम। अब फिर से इसकी जो बनावट है, टाक्षर है, उसमें आते हैं। ये जो 27 नक्षत्र आपने देखे, मैं ये बनावट को, इसको टाक्षर को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आजकल जो सॉफ्टवेयर आता है, मोबाइल सॉफ्टवेयर में भी और जो बड़े सॉफ्टवेयर में भी ये चीज़ें बनाया हुआ मिलता है, लेकिन एक्चुअली इसको जानने के लिए हमको ये जानना चाहिए कैसा इसको बनाना चाहिए, कैसे ये बनता है, इसको हमको जानना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आप अगर इसको खुद बनाना नहीं जानते हैं तो प्रेडिक्शन में भी यहाँ आपको कन्फ्यूजन रह सकता है। इसीलिए इस कंस्ट्रक्शन को मैं रिपीट कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने बोला, यह जन्म नक्षत्र पर आधारित है। जन्म नक्षत्र के आधार पर 27 नक्षत्र को 9 भागों में विभाजित किया जाता है और उनके नाम, जैसे कि मैंने बोला, जन्म नक्षत्र, जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, क्षेम तारा, प्रत्यारी तारा, साधक तारा, बद तारा, मित्र तारा और अति मित्र तारा, ये 9 भागों में विभाजित किया जाता है। चूंकि नक्षत्र 27 है और ये तारा जो नव तारा में 9 भाग हैं, तो एक भाग में 3 तारा आते हैं, 3 नक्षत्र आते हैं। तो ये किस तरह से आते हैं इसको समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका जन्म नक्षत्र है वहाँ से आप क्रमशः आगे बढ़िए 9 नक्षत्र तक। अब वहाँ से फिर बैक आइए और फिर सेकेंड लाइन में फिर 9 नक्षत्र काउंट कीजिए। फर्स्ट लाइन में जहाँ हम ख़त्म किए थे वहीं से सेकेंड लाइन के जो नक्षत्र की गिनती शुरू होता है और इसी तरह से थर्ड लाइन की नक्षत्र की गिनती फिर शुरू होता है अगले 9 तक। इस तरह से 9 9 9 27 सारी नक्षत्र आते हैं और ये शुरू होता है आपकी जन्म नक्षत्र से। इसको मैं आपको स्क्रीन में चार्ट के माध्यम से सब समझाने की प्रयास करता हूँ। स्क्रीन में देखिए नव तारा चक्र लिखा हुआ है और सपोज इफ द जन्म नक्षत्र इज अश्विनी, अश्विनी का जो नक्षत्र नंबर जो है वो 1 है। अगर हम आपकी जन्म नक्षत्र अश्विनी मानते हैं तो नवतारा चक्र किस तरह से हम बनाएंगे ये आप चार्ट में देख सकते हैं। अश्विनी नक्षत्र से क्रमशः हमने अश्विनी नक्षत्र चूंकि 1 है, आप ऊपर देखिए नक्षत्र नंबर 1 लिखा हुआ है, तो 1 से नीचे देखिए जन्म नक्षत्र 1 हुआ। ऊपर की जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है वो सीरियल नंबर है फ्रेंड्स, और उसके नीचे आपको मिलेगा 1 के नीचे जन्म तारा, 2 के नीचे संपत तारा, 3 के नीचे विपत तारा, 4 के नीचे खेम तारा, 5 के नीचे प्रत्यारी तारा, 6 के नीचे साधक तारा, 7 के नीचे 7 नंबर तारा, इसके नीचे बद तारा, इसको निधन तारा भी कहा जाता है, और 8 नंबर मित्र तारा और 9 नंबर अति मित्र तारा। तो ये 9 तारा, इनके नाम भी यहाँ दिया हुआ है, आप इसको सेव भी कर सकते हैं। तो आप देखिए चूंकि हमने अश्विनी नक्षत्र से शुरू किया है तो जन्म नक्षत्र अश्विनी है, यहाँ से सीरियली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अति मित्र तारा तक 9 तक हुआ। उससे सेकेंड लाइन में हमने 10 से गिनती किया, 10 से क्रमशः हम 18 तक आए और फिर तीसरा लाइन में 19 से 27 तक आए। तो ये अश्विनी नक्षत्र के लिए जन्म तारा चक्र बना है। आपको अब समझ में आया होगा। और एक उदाहरण लेते हैं, स्क्रीन में देखिए नवतारा चक्र। सपोज द जन्म नक्षत्र इज पुष्या। अगर आपका जन्म नक्षत्र पुष्या है, पुष्या को हम जन्म नक्षत्र मानकर चक्र को हम बना के देखते हैं।
पुष्या नक्षत्र, नक्षत्र का नाम पुष्या है और इसका नंबर कितना है? 8 नंबर है। तो जन्म नक्षत्र 8, यहाँ मैंने टिक मार्क दिया है, देखिए 8 से क्रमशः 9 तारा गिनिए। ठीक है जी, 8 से क्रमशः 9 तारा गिनिए। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 8 में 9 जोड़े तो 16 आता है, तो 16 एक लाइन में। फिर 16 से आगे बढ़ते हैं तो 17 से हम दूसरी लाइन में काउंट करते हैं, तो यहाँ हमको 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 दूसरी लाइन में 16 और 9 25 मिलता है। और तीसरी लाइन में हम 26 से आते हैं, 26, 27। अब 27 ही नक्षत्र होते हैं, तो आगे बढ़ना होता है, तो फिर 1 से हम आगे बढ़ेंगे। तो 26, 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पुष्य नक्षत्र के लिए जन्म तारा चक्र बना है। तो इस तरह से आपकी जो नक्षत्र है उसको स्टार्टिंग पॉइंट मारकर 9 भाग लगा के आप 9 भाग लगा के एक नक्षत्र के लिए 3 तारा आपको मिलेंगे। तो इस तरह से यह नवतारा चक्र बनता है। अति आसान है, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। लेकिन नक्षत्र का नाम और उनकी संख्या दोनों आपको याद अगर रहता है तो आपको बहुत अधिक आसान होगा। ये है गणित का पार्ट, कैसे बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन का पार्ट। और इसको समझने के बाद हम इसकी प्रयोग कैसे किया जाता है, फलित कैसे किया जाता है, इसको समझते हैं। 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर नक्षत्र ये अशुभ नक्षत्र होते हैं। आपकी जन्म नक्षत्र से तीसरा, 5वां और 7वां नक्षत्र ये अशुभ होते हैं। तीसरा कौन सा होता है? विपद तारा होता है। 5वां प्रत्यारी होता है, प्रत्यारी तारा होता है। और 7वां बद तारा या निधन तारा होता है। एक बार फिर से मैं इन 9 तारा का नाम को आपके सामने गिना रहा हूँ। जन्म तारा, संपत तारा, विपद तारा, क्षेम तारा, प्रत्यारी तारा, साधक तारा, बद तारा, मित्र तारा, अति मित्र तारा। तो इन 9 तारों में से 3 तारे, तीसरा, 5वां और 7वां तारा ये अशुभ होते हैं, अशुभ रिजल्ट देने वाले होते हैं। अब ये जो 9 तारे हैं इनके बारे में भी कैसे शुभ है कैसे अशुभ है इसको जानते हैं। जो जन्म तारा है ये तो आपका जन्म तारा हुआ, जन्म नक्षत्र हुआ। इसको हम शुभ भी नहीं मानते हैं, अशुभ भी नहीं मानते हैं, इसको न्यूट्रल मानते हैं। अगर यह शुभ स्थान में बैठा हुआ है, इसका जो लॉर्ड है, हाँ अब हम इनकी लॉर्ड को भी हम समझते हैं फ्रेंड्स। अब इन नक्षत्र के साथ साथ इन नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह होते हैं, 27 नक्षत्र और 9 ग्रह होते हैं। तो 9 ग्रह 27 नक्षत्र को रूल करते हैं। एक ग्रह 3 नक्षत्र को रूल करता है। तो कौन नक्षत्र को कौन ग्रह रूल करता है इसका लिस्ट आप स्क्रीन में देख रहे हैं। देखिए, अश्विनी, मघा, मूला इसको केतु ग्रह रूल करते हैं। भरणी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व फाल्गुनी शुक्रदेव रूल करते हैं। कृतिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा सूर्यदेव रूल करते हैं। रोहिणी, हस्ता, श्रवणा को चंद्रदेव रूल करते हैं। मृगशीर्षा, चित्रा, धनिष्ठा को मंगलदेव रूल करते हैं, स्वामी ग्रह मंगलदेव होते हैं। आरद्रा, स्वाति, शतभिषा इसको राहुदेव रूल करते हैं। पुनर्वसु, विशाखा, विशाखा भी कहते हैं, विशाखा है नाम या विशाखा हुआ है। और पूर्व भाद्रपद इसको जुपिटर गुरुदेव बृहस्पति रूल करते हैं। पुष्या, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद इसको शनिदेव सेटान रूल करते हैं। अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती इन 3 ग्रह को मार्कारी बुधदेव रूल करते हैं। तो हमको ये चीज़ें जो है क्लियर होना चाहिए। फिर से एक बार बोल रहा हूँ मैं, जो 27 नक्षत्र हैं उनके नाम, उनके जो संख्या है, हर एक नक्षत्र के संख्या, अंक, इनको हमको जानना होगा। और
जो नक्षत्र है और उनके जो स्वामी ग्रह, 3 नक्षत्र के एक स्वामी ग्रह होते हैं। आपको अगर आवश्यक आप महसूस करते हैं तो इसको आप सेव कर सकते हैं। और ये जो 9 तारा के नाम, इसको भी आप सेव कर सकते हैं। तो जो हम ये 9 तारा के बारे में बात कर रहे थे, ये कौन से शुभ है कौन से अशुभ है। मैंने बोला आपको ये 3 जो है विपद, प्रत्यारी और बद, ये अशुभ है और बाकी के शुभ है। लेकिन जो जन्म नक्षत्र जो है वो अशुभ भी नहीं है और शुभ भी नहीं है, या शुभ भी है अशुभ भी है। ये किस पर डिपेंड करेगा? इस नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है, जो आपने अभी चार्ट में देखा कौन नक्षत्र के कौन स्वामी ग्रह होते हैं, उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह अगर लगन से केंद्र में या त्रिकोण में बैठा है, छठा, 8वां या 12वां घर में नहीं बैठा है लगन से, तो यह नक्षत्र आपको शुभ फल देगा। रूल नंबर 1 है। इसी तरह से अगर जन्म नक्षत्र का स्वामी ग्रह, आपका जन्म नक्षत्र देखिए, उसका स्वामी ग्रह लिस्ट में देखिए, वो स्वामी ग्रह अगर 6, 8, 12 घर में नहीं बैठा है, या 6, 8, 12 घर के स्वामी ग्रह के साथ संबंध नहीं बना रहा है, तीसरा घर के स्वामी ग्रह के साथ भी संबंध नहीं बना रहा है, तो आपका जन्म नक्षत्र शुभ है, अदरवाइज अशुभ होगा। अब यहाँ हमको चंद्रमा की पक्ष बल भी देखना होता है और नक्षत्र का जो बल क्या है, इस तरह से हमको देखना होता है। तो जो जन्म नक्षत्र है यह न्यूट्रल है, शुभ है या अशुभ है, ये आपकी चार्ट के ऊपर उसके स्वामी ग्रह की जो प्लेसमेंट है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब दूसरा नंबर का जो तारा आता है, नक्षत्र आता है, वो संपत। संपत मतलब संपत्ति, धन दौलत। ये धन दौलत देने वाला नक्षत्र है, तो यह बहुत शुभ नक्षत्र है। फलित हम आगे बताएंगे, सिर्फ नक्षत्र के अर्थ को मैं बता रहा हूँ। और तीसरा नक्षत्र क्या है? विपद है। विपद मतलब डेंजर। यहाँ आपको यह अशुभ है, ये डेंजर देगा, मतलब ये चैलेंजेस देगा, ऑब्स्टेकल्स देगा, तो ये अशुभ है। ठीक है ना? चैलेंज देगा, अड़चन देगा, ऑब्स्टेकल्स देगा, अशुभता ही ये देगा। चौथा का नाम क्षेम तारा है। क्षेम मतलब शुभ, मंगल, कुशल, मंगल। तो ये आपको कुशलता, मंगल, हैप्पीनेस देगा, प्लेजर देगा, आनंद देगा। जिन चीज़ों से आनंद मिलता है वो चीज़ देगा आपको। क्षेम नक्षत्र। प्रत्यारी फिर ये अशुभ है, बद है, जो अरि है ना, अरिष्ट रिलेटेड है, तो वो फिर चैलेंजेस, विपद, अपद, इस तरह का है। साधक में सफलता मिलता है, आपको सक्सेस मिलता है, सक्सेस देने वाला है, हम आगे आएंगे। और उसके बाद निधन तारा, बद तारा। बद का मतलब जो डेथ, मृत्यु, यह मृत्यु ही है ऐसा नहीं है, ये मतलब कोई भी चीज़ का बद हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, शेष हो रहा है, कोई चीज़ शेष हो रहा है और नई चीज़ का शुरुआत हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है। खराब तो ये होता ही है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन देता है, कोई चीज़ को शेष होने की, एंड होने की चीज़ करता है। जो आप काम लंबे समय से कर रहे हैं ये एंड होता है। और 8 नंबर का तारा का नाम है मित्र तारा। मित्र तो मित्र है, फ्रेंड है, तो अच्छा ही होगा, शुभ रिजल्ट देगा। और लास्ट का नक्षत्र के अति मित्र, ये सुपर फ्रेंड है आपका, जिगरी दोस्त है, ये सही मायने में जिगरी दोस्त है, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। देखिए ये कौन सा नक्षत्र है? आपकी जो जन्म नक्षत्र है उसके पीछे वाला नक्षत्र है जी। आपके जो जन्म नक्षत्र है उसके ठीक फ्रंट वाला 2 नंबर वाला, ये शुभ देने वाला है, शुभ रिजल्ट देने वाला है। और आपके जो पीछे है, टेल में है वो, और उससे भी जो पीछे है वो नक्षत्र, ये शुभ फल देते हैं। इस तरह से भी आप आपकी नक्षत्र से जो अंतिम नक्षत्र से पीछे वाला नक्षत्र, और 4 नंबर नक्षत्र, 6 नंबर नक्षत्र, ये शुभ है।
ये है इसके मीनिंग। अब इसके जो फल भी मैंने बताया आपको, है ना। अब इसको चार्ट में कैसे लगाए और कैसे फलित को देखे, इसको जानते हैं। आपकी जन्म कुंडली में अगर जन्म नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है, राशि देखिए, जन्म नक्षत्र देखिए, उसका स्वामी ग्रह देखिए। स्वामी ग्रह अगर छठा, आठवां या 12वां घर में लगन से बैठा है तो यह आपके एक संघर्ष भरा जीवन को एक इंडिकेट करता है, एक उतार चढ़ाव वाला, संघर्ष वाला जीवन को ये दर्शाता है एज ए होल। अब कुंडली में तो दूसरे ग्रह भी है, योग भी है, सारे चीज़ें हैं, ये तो कॉम्प्लेक्स चीज़ है, लेकिन यहाँ से हमको एक जनरल लाइफ पाथ क्या होगा इसको एक आइडिया मिल जाता है। और इसी तरह से अगर जन्म नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वह पाप ग्रह से पीड़ित होता है, तो पाप ग्रह कौन से हैं? शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य को भी पाप ग्रह मानते हैं। तो इनसे अगर पीड़ित है, इनसे संबंध बना रहा है, तो भी जीवन थोड़ा कष्टपूर्ण होगा, दुखपूर्ण होगा। इसी तरह से आपकी जन्म कुंडली में जन्म नक्षत्र का स्वामी ग्रह अगर छठा घर में बैठा है, आठवां घर में बैठा है या 12वां घर में बैठा है, तो भी जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देगा, संघर्ष देगा, कठिनाइयाँ देगा। इसी तरह से अगर आपकी जन्म नक्षत्र का स्वामी ग्रह अर्थात जन्म तारा छठा, आठवां या 12वां घर का स्वामी ग्रह के साथ बैठा है, तो ये जो होल आपका जीवन में संघर्ष रहेगा, उतार चढ़ाव रहेगा, कष्ट रहेगा, कंटक पूर्ण रहेगा, इसको मानना चाहिए। तो ये जन्म कुंडली में जन्म नक्षत्र की जो स्वामी ग्रह के पोजीशन को देखकर। और दूसरा रूल, नवतारा चक्र का सबसे महत्वपूर्ण रूल है इसकी गोचर। गोचर और इसकी जो डे टू डे राशिफल हमने कहा, इसका जो है फलित ये अचूक तरीके से देता है। सिर्फ इसी को देखकर हम फलित कर सकते हैं। तो दैनिक राशिफल देखने के लिए किस ग्रह को देखा जाता है? चंद्रमा को देखा जाता है। चंद्र बहुत फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, 2.25 दिन एक राशि में रहते हैं, लेकिन एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र का जो समय होता है वो 1 दिन का होता है। तो ये 1 दिन के लिए दैनिक राशिफल एक सटीक तरीके से ये बताते हैं। कैसे? अब चंद्रमा से हम दैनिक राशिफल देखते हैं। अब चंद्रमा अगर आपकी जन्म राशि में आ गए, अच्छा मान लेते हैं आपकी जन्म नक्षत्र पुनर्वसु है, गुरुदेव बृहस्पति, ठीक है, कर्क राशि में। अब जब आपकी जन्म नक्षत्र से गुजरेंगे, ये 1 दिन के लिए रहेंगे, तो अगर वो जन्म नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन है? जन्म नक्षत्र पुनर्वसु है, स्वामी ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है। तो गुरुदेव बृहस्पति तो आपके अच्छे, अगर पीड़ित नहीं है गोचर में, वहाँ पीड़ित नहीं है, किसी पाप ग्रह से नहीं है, पाप ग्रह के से पीड़ित भी तो हो सकते हैं ना, नहीं है, तो जब चंद्रमा वहाँ आते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन खराब है, पीड़ित है, खराब घर में पीड़ित है, छठा घर में था चंद्रमा, और वहाँ फिर पाप ग्रह उस टाइम में केतु का भी वहाँ से गोचर हो रहा था, ठीक है जी, या शनि का गोचर हो रहा था, तो वो जो 1 दिन है आपको खराब रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह से दैनिक राशिफल देखा जाता है। अब दैनिक राशिफल में आपकी शुभता और अशुभता को भी देखा जाता है दैनिक राशिफल में, क्योंकि अब तक आपको यह आइडिया हो चुका होगा कि हम व्यक्तिगत जब राशिफल की बात कर रहे हैं, जब हम कहीं यात्रा करना है, किसी काम को शुरुआत करना है, नई बिजनेस स्टार्ट करना है, या आपकी कमरे को ही चेंज करना है, मान लीजिए, या आपके घर को चेंज करना है, आप कमरा शिफ्ट कर रहे हैं, कहीं किसी काम के लिए जा रहे हैं, कहीं किसी से एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने के लिए जाने की आप सोच रहे हैं, तो वो दिन देखने के लिए आपको आपकी
इस नव तारा चक्र को देखना चाहिए। वैसे तो हम शुभ दिन, आप पंडित जी को पूछेंगे, ज्योतिषी को पूछेंगे, फलाना दिन शुभ दिन है, फलाना मुहूर्त शुभ है, ज्योतिषी पंडित जी बताएंगे आपको, वह सही चीज है, ये सभी के लिए है, ये यूनिवर्सल है, सभी के लिए। आज का दिन अगर शुभ दिन है, गुरु पुष्या का दिन है, अब अमृत मुहूर्त चल रहा है, तो सभी के लिए है, आपके लिए भी है। लेकिन अगर आपका आज के दिन अगर बद नक्षत्र के ऊपर से चंद्रमा गुजर रहा था, या कोई ऐसा प्लानिट बद नक्षत्र के ऊपर से गुजर रहा था, चंद्रमा बद नक्षत्र के ऊपर से गुजर रहा था, तो दिन एज अ होल शुभ होते हुए भी आपके लिए यह दिन शुभ नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये नवतारा चक्र को देखना अति जरूरी है आपके लिए, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग। दिन शुभ है, लेकिन आपका जन्म नक्षत्र के ऊपर से चंद्रमा का गोचर कहां से हो रहा है? प्रत्यारी से हो रहा है। बाधा होगा, रुकावटें होगा, काम नहीं बनेगा, कोर्ट केस था, खराब रिजल्ट आएगा। लेकिन संपत्त तारा से गुजर रहा था तो वेलकम है, आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्षेम तारा से था, आप कोर्ट केस है, आज आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, खुशी होगी, संतुष्टि होगी। व्यक्ति स्पेसिफिक, व्यक्ति विशेष के लिए कोई शुभ कार्य करना है तो नवतारा चक्र को जरूर देखना चाहिए। दिन जो साधारणतः शुभ होते हुए, मुहूर्त शुभ होते हुए भी आपके लिए ये शुभ नहीं भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, यह चीज हम नवतारा चक्र से जान सकते हैं। और नवतारा चक्र अगर आपको अलाउ कर रहा है तो जरूर यह काम आपका सफल होगा। आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, आप आईएएस की एग्जाम में जा रहे हैं, कोई भी एग्जाम के आपकी आज विवाह भोज से ओरल है और आप साधक नक्षत्र में जा रहे हैं, दिन भी शुभ है, आपको सक्सेस में। तो ये आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अब गोचर की बात करते हैं। गोचर में की फलित देखने के लिए सन्नाड़ी चक्र को और नवतारा चक्र को जरूर देखना चाहिए। सन्नाड़ी चक्र के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है फ्रेंड, मेरी चैनल में प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, सन्नाड़ी चक्र के बारे में। सन्नाड़ी चक्र को देखना चाहिए, नवतारा चक्र को देखना चाहिए। आपकी बहुत अच्छी दशा चल रही है, अच्छी दशा जो बहुत अच्छे घर में प्लेस्ड है। मान लीजिए आपकी गुरु की महादशा चल रहा है और गुरुदेव 9th हाउस के लॉर्ड होकर 9th हाउस में बैठे हुए हैं, तो अति शुभ है, बलवान है। 9th हाउस के लॉर्ड भाग्य स्थान के आपकी लॉर्ड होकर के बैठे 9th हाउस में। अच्छा, गुरु 9th हाउस के लॉर्ड होकर हम बोल रहे हैं तो ये मेष राशि का कुंडली बन गया है ना, मेष लगन का कुंडली बन गया। अब हम मानते हैं सूर्य की अंतर्दशा चल रहा है, सूर्य आपके लिए पंचम घर की लॉर्ड है, 10वां घर में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, 10th हाउस में बैठे हुए, तो अपने आप में ये राजयोग भी बना रहा है, तो 5th के लॉर्ड होकर के 10th हाउस में, तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। लेकिन मान लेते हैं अब जो सूर्यदेव है अंतर्दशा लॉर्ड, वो आपकी बद तारा से गोचर कर रहे हैं, प्रत्यारी तारा से गोचर कर रहे हैं, तो आपके काम जब तक सूर्यदेव प्रत्यारी तारा में रहेंगे तब तक आपके काम बनते हुए भी नहीं बनेंगे, और जब प्रत्यारी तारा से निकलकर साधक में जाएंगे सूर्यदेव, तब आपकी काम बनेंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से इनके गोचर की जो पीरियड, अच्छी दशा अंतर्दशा चल रहा है, लेकिन वहां कई बार काम नहीं होते। कई लोग बोलते हैं मेरे ऐसी दशा चल रहा है, अंतर्दशा चल रहा है, लेकिन मेरा काम नहीं बन रहा है, बिगड़ रहा है। तो आपकी वो एक स्लो प्लैनेट की दशा चल रहा है, वो स्लो प्लैनेट जो राहु, गुरुदेव हुए, शनिदेव हुए, और
वो खराब तारा से गोचर कर रहे हैं, ठीक है, बद तारा से गोचर कर रहे हैं, प्रत्यारी से विपद तारा से गोचर कर रहे होंगे। स्लो मूवमेंट के ही तो कई बहुत दिन लगते हैं उनको एक नक्षत्र को जो है पार करने के लिए। तो इस तरह से जो है गोचर फल में इसको देखना चाहिए। और फलित तो हम इस तरह से देखते हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, गोचर। और गोचर में अब हम ये तारा में लगा देंगे, ठीक है ना, तारा के ऊपर से कौन सा तारा से गोचर कर रहा है इसको भी लेंगे। खराब महादशा चल रहा है, खराब अंतरदशा चल रहा है, खराब जो है प्रत्यारी तारा के ऊपर से अगर यहाँ आपकी